हेलो 9th ग्रेड सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम पढ़ेंगे एक्टिविटी 3.2। आपसे बोला है रेफर टू टेबल 3.4 ऑफ द रेशियो बाय द मास ऑफ एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल एंड टेबल 3.2 फॉर एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। आपसे क्या बोला है, रेफर टू टेबल। आपको 3.4 आपके पास एक टेबल दी गई है, ये किसके लिए है? फॉर रेशियो बाय मास। ये आपके रेशियो बाय मास दिखाया है जिसमें किसका? एटम का। अब ये क्या प्रेजेंट कर रहा है? प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल एंड टेबल 3.2 ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। वही आपके पास क्या बोल रहा है? मॉलिक्यूल टेबल, और जो इस टेबल में आपका मॉलिक्यूल्स को दिखा रहा है और मास ऑफ एलिमेंट आपका बताया गया हुआ है। ठीक है। फाइंड द रेशियो बाय एलिमेंट ऑफ द एटम ऑफ एलिमेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड गिवन इन टेबल 3.4। तो आपको क्या करना है? इसका रेशियो फाइंड करना है इन नंबर्स में। ठीक है, जो ये एटम्स है, नंबर ऑफ द एटम्स ऑफ एलिमेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड गिवन इन टेबल 3.4, जो कि आपकी 3.4 जो टेबल है उसमें दिया गया है। द रेशियो बाय नंबर ऑफ एटम्स फॉर अ वाटर मॉलिक्यूल कैन बी फाउंड एज फॉलोज। देखो, जैसे कि आपके पास एक एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे, आपसे बोला है जैसे आपका जो वाटर जो कि वाटर आपका कंपाउंड है, आपको पता है इसका जो रेशियो है वो आपने फाइंड करना है किसमें? नंबर्स में फाइंड करना है आप। ठीक है, देखो जैसे आपके पास एलिमेंट दिया हुआ है, एलिमेंट हमें पता है कि कंबाइनिंग एलिमेंट होते हैं आपका जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है या वाटर बनाने के लिए, है ना। तो रेशियो बाय मास करेंगे। अब इसका जो रेशियो बाय मास था वो हमें पता है कितना है? हाइड्रोजन का 1 एंड ऑक्सीजन का कितना रहता है? 8। एटॉमिक मास म्यू, जिसको आप यू से भी रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, जो एटॉमिक मास है वो आपके पास क्या है? 1 है, और आपके पास ऑक्सीजन कितना है? 16। अब ये मास निकालने का मैंने अभी आपको पिछली वीडियो में बताया था, आप देख सकते हो वहाँ पे जाके अगर आपको मास निकालना नहीं आता है तो। अब देखो, मास रेशियो और एटॉमिक मास इसको निकालेंगे तो इसके लिए आप क्या करते हो? मास रेशियो को आप ऊपर रखोगे 1, और आपके पास एटॉमिक मास है 1, यानी कि इक्वल टू आपके पास 1 ही आएगा। अगेन मास रेशियो दोबारा से ऊपर आएगा, यानी कि 8 ऊपर आ जाएगा ऑक्सीजन के लिए, और आपका एटॉमिक मास जो है वो नीचे चले जाएगा 16। 8/16 है, दोनों को कट करोगे, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, आपके पास ये हो जाएगा कितना? 1 आ जाएगा, जो इसका सिंपलेस्ट आपका रेशियो है। ठीक है, सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के लिए आप ये मेथड अपनाते हो। दस द रेशियो बाय नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वाटर। तो रेशियो बाय नंबर ऑफ एटम्स जो है आपका वाटर का कितना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 2:1, जिसको आप सिंपलेस्ट रेशियो भी बोलते हो। ठीक है।